3 जून दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं शिवम आप सभी बंधुओं का एस्ट्रो विद आशीष के इस विशेष मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जानेंगे समझेंगे आज का दिन कैसा है। मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक अपना विशेष समय देकर के, बहुमूल्य समय देकर के हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, आज उनके जीवन में कौन से नवीन परिवर्तन आने वाले हैं, भाग्य का, ग्रहों का किन विशेष राशियों को साथ मिलेगा, इसके अलावा आपका पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन, नौकरी पेशा जीवन और व्यवसाय कैसा चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज के दिन को अधिक सकारात्मक और खास बनाने वाले आवश्यक उपाय। इन सभी चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही, इसके अलावा आज एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, कर्ज के कारण आपकी आर्थिक कमर टूट गई है, परिवार पे बहुत से संकट हैं, कई बार आपको परिवार का जो फाइनेंशियल भविष्य है वो भी दांव पे लगाना पड़ता है, अगर ऐसी स्थिति बन गई है और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए है। 6 ऐसे प्रश्नों पर हम बात करेंगे जो कर्ज के हर एस्पेक्ट को समझेंगे, किन भावों के कारण, किन ग्रहों के कारण जीवन में ये कर्ज आ जाता है, कौन से प्रिकॉशनरी स्टेप उठा करके आप इन कर्जों से बच सकते हैं, इसके अलावा कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करने से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो बहुत ही खास कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा। आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है ज्योतिष को लेकर के वो अपने आप इंक्रीज होगी। इन सभी विषयों पर हम आगे बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्ववसु है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। करण है विष्टि, बव और बालव। योग है हर्षण और वज्रवार मंगलवार है। सूर्योदय सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम को 6:52 पे हो रहा है। राहुकाल शाम 3:28 से 5:10 के बीच में है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 12:31 के बीच में रहेगा। सूर्य वृषभ राशि में है और चंद्रमा आज सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बंधुओं, मंगलवार का दिन है और ज्योतिष में मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल होता है। तो उत्तर दिशा की ओर अगर आपको कहीं यात्रा करनी थी तो पहले दक्षिण दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के कार्यक्रम पे, जिसपे राशिफल पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा कर्ज कैसे हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं, क्या कुछ इसके ज्योतिषीय कारण हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मेष राशि, दिन आपके लिए खास है, विशेष है। आज आप किसी की मदद करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी और ये मदद आप फाइनेंशियल तौर पे कर रहे हैं, अपने मित्र की, भाई की, परिजन की मदद आप कर रहे हैं। आज अपने किसी विशेष मित्र की सहायता से आपको अपने जॉब में काफ़ी कुछ राहत मिलेगी और कुछ नई जॉब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस के काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां आती दिख रही हैं, बस धैर्य से अपना काम करते जाइए और पेशेंस से कोई निर्णय आज आपको लेना है। लक्ष्य से भटक भी सकते हैं, इसलिए काफ़ी फोकस्ड होकर कामकाज करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जॉब के कुछ अच्छे ऑफर, अगर आप फ्रेशर हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल रहे हैं। प्रेम संबंध में है, दाम्पत्य जीवन में है तो वहां पे मधुरता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है आज के दिन आपका 4। उपाय क्या करना है, तो हनुमान जी का अगर कहीं भंडारा हो रहा हो तो वहां यथाशक्ति आपको दान दक्षिणा आज के दिन देना चाहिए। वृषभ राशि के साथियों, दिन आपके लिए भी अच्छा है, ग्रहों का सपोर्ट है। आज आपके विरोधी भी आपके काम की सराहना करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। धार्मिक कार्यों में, प्रभु की भक्ति में आज आपका मन लगेगा। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके सामने काफ़ी चुनौतियां रहेंगी और उनका ठीक तरीके से आप सामना कर रहे हैं तो एक इनर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनका अपना स्टार्टअप है, मार्केट में आज आपका डोमिनेंस रहेगा, आप पूरी तरीके से हावी रहने वाले हैं। अच्छा पैसा मार्केट से आपको मिल रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे तो आज किसी डीलर से बातचीत कर सकते हैं। एक ही सावधानी रखनी है कि पहले कागज वगैरह चेक कर लीजिएगा और किसी बड़ी प्रॉपर्टी में अगर निवेश करने जा रहे हैं तो बेहतर है
कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही आगे बढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करें, तो हनुमान जी के मंदिर में रामनामी ध्वजा आज आपको भेंट करनी है। तो साथियों, कर्ज के संबंध में अपने पहले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। सुनील जी का ये प्रश्न है जो हमारे पास आया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में भारी कर्ज और आर्थिक तबाही का योग कुंडली में किन भावों और ग्रहों को देखकर समझा जा सकता है। तो एक डिटेल प्रश्न है, ध्यान से इसका उत्तर सुनिएगा। देखिए, ज्योतिष में जो कर्ज है, ऋण है, दिवालियापन है और आर्थिक असफलता है, इसको कुंडली के छठे भाव, जिसको ऋण, रोग और शत्रु का भाव कहते हैं, अष्टम भाव अचानक संकट और जो गुप्त बाधाएं होती हैं उसका भाव, और 12वां भाव हानि और व्यय का भाव, इसको देख करके समझा जाता है। यदि छठे भाव में राहु, शनि या मंगल जैसे ग्रह स्थित हों, छठे भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया हो, तो व्यक्ति को भारी ऋण की संभावना प्रबल हो जाती है। बड़े कर्ज आपके ऊपर किसी न किसी कारण से आ सकते हैं और अचानक आते हैं। शनि और राहु की दशा, अंतरदशा में अक्सर जो पुराने कर्ज हैं वो बढ़ जाते हैं, उस पर ब्याज बढ़ जाता है, आपको बिना बताए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका आपको पहले से अंदाजा ही नहीं था कि इस डील में ये पॉइंट भी था, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लग्नेश की दुर्बलता या विपरीत भावों से दृष्टि भी जीवन में असंतुलन और नुकसान आर्थिक रूप से लाती है। तो आपको एक डिटेल उत्तर देने का प्रयास किया गया है सुनील जी, और उसके साथ आपने भी उत्तर सुना। ध्यान से हर एक उत्तर को सुनना है जिसके आपके डाउट क्लियर हो सके। अब बात करते हैं मिथुन राशि के। दिन आपके लिए ठीक ठाक है मिथुन राशि के बंधुओं। आज आपके सामने लाभ के कुछ नए अवसर आ रहे हैं जिन्हें आपको चूकना नहीं है, सही से आपको हर एक अवसर का लाभ उठाना है। आज कठिन परिश्रम का आपको फल मिल रहा है, किस्मत आपको रिवॉर्ड कर रही है, तो आपको काफ़ी प्रसन्नता भी होगी। लोकप्रियता समाज में आपकी बढ़ रही है। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपने सीनियर्स की मदद लेंगे। हेल्थ रिलेटेड कुछ अगर लंबी समस्या काफ़ी दिनों से चल रही थी, एनर्जी की कमी आपको अपने अंदर महसूस हो रही थी, तो वो चीज़ें भी आज खत्म हो रही हैं। आज किसी पुराने दोस्त से भेंट भी हो रही है जिनसे मिलकर आपकी पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक लाभ अच्छा है, बस आज किसी को उधार देने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। शुभ रंग है मैजेंटा, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करना है, बंदरों को गुड़ और चना आपको खिलाना है। कर्क राशि के साथियों, दिन फेवरेबल है। आज आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी, हार्दिक प्रसन्नता होगी। समाज के लोग आपके अच्छे व्यवहार से खुश रहने वाले हैं, और अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो कोई बड़ा पद आज आपको प्राप्त हो रहा है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट आज हो सकता है उस स्तर का ना मिले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जीवन साथी की हेल्प आज आपके लिए कारगर है। दिन आपका काफ़ी अच्छा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में आज आप थोड़ा सा ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, अपने फाइनेंशियल जो आपके गोल हैं उस पर आप फोकस रहने वाले हैं, और निवेश भी आज आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं। अनावश्यक की चीज़ों में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, प्रॉपर अपने लक्ष्यों की ओर अगर आप उन्मुख रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। रात्रि 9 बजे के बाद सुंदर कांड का पाठ आपके लिए बेहद प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। किन ग्रहों की दशा चल रही हो तो अचानक आर्थिक गिरावट, कोर्ट केस या जमीन का नुकसान हो सकता है। ये प्रश्न राहुल जी का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ध्यान से इसका उत्तर आपको सुनना है क्योंकि आज प्रश्न बहुत टेक्निकल हैं, डीप हैं, तो इसका आंसर भी उसी तरीके से होगा। देखिए, शनि और राहु की महादशा, अंतरदशा, खासकर जब वे छठे, अष्टम या 12वें भाव से जुड़े हों, तो व्यक्ति को अचानक आर्थिक संकट या कहें कि एकदम से उसके सामने कोई बड़ा कोर्ट केस और जमीन का नुकसान जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। केतु की दशा यदि यह अष्टम या 12वें भाव में स्थित हो तो पारिवारिक संपत्ति विवाद या विरासत में जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अचानक ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। मंगल यदि अष्टम में हो, उस पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो कोर्ट केस, भूमि विवाद या कर्ज का योग बनता है। अक्सर इन चीज़ों में व्यक्ति जालसाजी का शिकार हो जाता है, ठीक से आप डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाएंगे जिसका दूसरा व्यक्ति लाभ उठाता है। तो उम्मीद है कि उत्तर से आपको संतुष्टि हुई होगी। हमने पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है।
सिंह राशि, अब आपकी बात करते हैं तो सुनहरा दिन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। आज ऑफिस में आपके काम को देखकर जो आपके जूनियर हैं वो आपसे काफी प्रभावित होंगे। बिजनेस में वर्तमान व्यवस्था को थोड़ा सा आप बदल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे जिसका अच्छा लाभ आपको मिल रहा है। इसके अलावा सकारात्मक रिजल्ट के लिए आज पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है, नेगेटिव माइंडसेट से कोई भी काम मत करिएगा। बहुत दिनों से अगर आप किसी से मिलने की सोच रहे थे, किसी मीटिंग की सोच रहे थे, किसी गेट टुगेदर की सोच रहे थे, तो दिन आज ही है, आगे बढ़िए। परिवार में अगर अनबन चल रही थी, रिश्तों में थोड़ी सी खटक थी, उलझन थी, तो वो भी सुलझ रही है। समाज में लोग आपको काफ़ी पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, आपका अपना स्टार्टअप है, तो कोई नया प्रोजेक्ट आज आप लॉन्च कर रहे हैं जो भविष्य में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है, तो हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि के साथियों, दिन आपका सामान्य है, कहीं चुनौती कहीं लाभ। छात्रों का मन आज विशेष रूप से पढ़ाई में लगेगा, काफ़ी फोकस्ड होकर अपने आप शैक्षणिक कार्यों में लगे रहने वाले हैं। आज जिस कार्य में आप काफ़ी दिन से व्यस्त थे, अपना समय और ऊर्जा लगाए हुए थे, उसमें आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रकृति के रहेंगे, थोड़ा सा अंदर से शांत रहेंगे, प्रभु की भक्ति आपके मन में है। बिजनेस में अच्छी सफलता आपको मिल रही है। अगर सीधे कहूँ तो बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा। इस राशि के जो लोग मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नया इंटरव्यू आज आपको करने का अवसर मिल रहा है। तो कुल मिला के दिन व्यस्तता से भरा है। शुभ रंग है आसमानी, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है जिससे आपका दिन ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा अच्छा हो। कामकाज पर निकलने से पहले, जैसा हम हमेशा कहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद और हनुमान अष्टक का पाठ करके जाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने जो आता है कि क्या कुंडली में पारिवारिक सहयोग टूट जाने का भी संकेत होता है? कौन से योग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से इसका उत्तर सुनिएगा। देखिए, चतुर्थ भाव माता, स्थायी सुख और पारिवारिक शांति का भाव होता है। इस भाव में अगर राहु, केतु या शनि की उपस्थिति प्रतिकूल रूप से है तो पारिवारिक टूटन ये दर्शाएगी, पक्का कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है परिवार के भीतर। यदि चतुर्थेश नीच का हो या अशुभ ग्रहों से भी पीड़ित हो तो घर की सुख शांति भंग होती है। आप कुंडली का विश्लेषण करवा के इसे चेक करवा सकते हैं। द्वितीय भाव परिवार और वाणी का भाव होता है। आपकी भाषा कैसी होगी, आपकी भाषा से लोगों को कैसा लगता है, आप कैसा उन्हें फील कराते हैं, इन सब चीज़ों को तय करता है। यदि द्वितीयेश अष्टम या 12वें भाव में चला जाए या राहु केतु से पीड़ित हो जाए तो परिवार का सहयोग टूटता है। आपकी भाषा ऐसी हो जाएगी कि परिवार में शांति नाम की कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। इसलिए एक छोटा सा नियम है कि अगर मन में कुछ खटास भी हो, मनमुटाव भी हो, तो कभी भी उसको वाणी से व्यक्त मत करिए। परिवार एक ऐसी जगह है जहां आपको हमेशा आना है, रहना है, उन्हीं लोगों के साथ जीवन बिताना है। तो वहां पर अगर शांति से प्रेम बना के रहेंगे तो पूरा जीवन आपका आनंद में बीतेगा। तुला राशि, दिन आपके लिए नई उमंग लेकर के आया है। आज माता पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर आप जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, बातचीत करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे। कभी कभार घूमना चाहिए, अपनी रिश्तेदारी में भी मन को थोड़ा सा आनंद और सुकून प्राप्त होता है और थोड़ा हमारी मेंटलिटी भी नई हो जाती है। सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं, कुछ नया सामान गृहस्थी का घर ला रहे हैं। इसके अलावा छात्रों को अगर पढ़ाई से संबंधित, उनके एग्जाम से संबंधित कोई दिक्कत आ रही थी तो वो भी आज दूर हो रही है। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा, आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी, आपका सामाजिक जो दायरा है वो ज़्यादा वृहद होगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका ये सोशल इंटरेक्शन है ये आपको आगे चल के लाभ दे रहा है। शुभ रंग पीच, शुभ अंक है नंबर 1। उपाय क्या करना है, तो हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा।
वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी बात करते हैं तो दिन आपके लिए भी अनुकूल है। हनुमान जी की कृपा है। काम को लेकर किसी तरह का डर आपको अपने मन में नहीं रखना है। कोई ओवर थिंकिंग है, कोई ऐसी भावना है कि लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपका विचार है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, हनुमान जी की आप पर कृपा है। आज ऑफिस में किसी से आपकी बहस कहासुनी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखिएगा। थोड़ा सा आज आपको संभल के भी रहना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बराबर आपके ऑफिस एरिया में, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, पिंच करते रहेंगे। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, लाइट माइंडेड रखिए। हमेशा जवाब देना ज़रूरी नहीं है। शारीरिक रूप से आज आपको थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है, मन में आपके थोड़ी सी निराशा का भाव रहेगा। चलता है, कभी कभी ज़िंदगी में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। छात्रों को आज कुछ नया सीखने पे विचार करना चाहिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो कोई नई चीज़ आज आपको सीखने पे जोर देनी चाहिए, जो आपकी जॉब में आगे चल के काम आए। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से असक्त हो, थोड़ा सा उनको भोजन इत्यादि कराते हैं, तो हनुमान जी की आप पर कृपा रहने वाली है। चौथा प्रश्न जो हमारे सामने आता है कि जमीन जायदाद जाने का योग या उसमें नुकसान का योग किन स्थितियों में बनता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से इसका उत्तर सुनिएगा। देखिए, चतुर्थ भाव जो आपका है वो भूमि, मकान, स्थायी संपत्ति का भाव होता है। यदि इसमें शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हों, चतुर्थेश छठे, अष्टम, 12वें भाव में चला जाए तो जमीन खोने की आशंका प्रबल हो जाती है। इस स्थिति में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। केतु का चौथे या अष्टम भाव में होना भी जायदाद में सामान्यतः विवाद या नुकसान दर्शाता है। वहाँ पे गहरे जो कहें कि विवाद की स्थितियाँ ये उत्पन्न करा देता है। शनि मंगल की युति विशेष रूप से भूमि विवाद का कारण बनती है और ये कोर्ट केस तक आपको ले जाती है। साथ ही अष्टमेश और चतुर्थेश का आपसी संबंध भी अचानक संपत्ति के नष्ट होने का कारण बनता है। तो ये उत्तर बहुत ही डीपली है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वहाँ पे आपको कुंडली का विश्लेषण पंडित जी से स्क्रीन के दिए गए नंबरों पे करा के ज़्यादा बेहतर इंसाइट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब धनु राशि की ओर बढ़ते हैं। तो दिन आपके लिए अच्छे अवसर लेकर के आया है। मेहनत आपको करनी है। आज आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम, और विशेष रूप से अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह के लिए अप्रूवल चाहते थे, तो वहाँ आपको सफलता मिल रही है। सोसाइटी से संबंधित कोई विवाद आज सुलझ रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको आज कुछ अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता दिख रहा है, तो उसमें आपकी व्यस्तता रहेगी। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके प्रोजेक्ट में जो आपका योगदान है, जो भी आपकी भूमिका है, जो आपकी मेहनत है, उसको देख के आपके जो बॉस हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, वो काफ़ी प्रसन्न होंगे और कुछ प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपको अंदर से काफ़ी खुश करेगा। शुभ रंग है सफ़ेद, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? तो देखिए, हनुमान जी की आराधना आपके लिए आज सर्व सिद्धि देने वाली है। कैसे हनुमान जी की आराधना करें? परिवार के साथ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करिए। पूरे परिवार में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। मकर राशि की बात करते हैं तो दिन आपके लिए भी शानदार है, अच्छा है। आज आप जो भी चाह रहे हैं वो किस्मत आपको दे रही है, बस अवसरों का लाभ आपको अपनी मेहनत से उठाना है। नौकरी के लिए, नौकरी चेंज करने के लिए, नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है और काफ़ी अच्छे आज आपको अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। इस राशि के जो लोग आज किसी बड़ी योजना को शुरू करना चाहते थे, खासतौर पे कोई बड़ा बिजनेस आप इनिशिएटिव लेना चाहते थे, तो कुंडली दिखा करके आज ज़रूर आगे बढ़िए। दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आज किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक मुलाकात हो सकती है और बड़े ही लंबे गिले शिकवे आप लोग साथ में बैठ के शेयर करेंगे, लेकिन एट द एंड आपका रिश्ता काफ़ी मैच्योर होगा। प्राइवेट जॉब में है तो निश्चित तौर पे आज आपको प्रमोशन मिल रहा है और साथ में कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। शुभ रंग है नारंगी, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करना है? तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। और कैसे अर्पित करेंगे? सिंदूर और चमेली के तेल का लेप बना के हनुमान जी की प्रतिमा पे आपको लगाना है। 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि यदि किसी की कुंडली में ऐसे योग बन जाएं तो उन्हें किन उपायों और साधनों से
लाभ प्राप्त हो सकता है और कौन से उपाय इसमें हेल्प कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पहले ऋण मोचन गणपति स्रोत का पाठ। देखिए, कर्ज की, विवाद की किसी भी स्थिति में गणेश भगवान की आराधना बहुत प्रभावी होती है। जीवन में आर्थिक संकट चल रहे हों तो गणेश भगवान की शरण में आपको रहना चाहिए। हर बुधवार को उन्हें दूर्वा अर्पित करें, ऋण मोचन गणपति स्रोत का पाठ करें, और मंगलवार को अगर आप हनुमान जी की आराधना प्रारंभ कर देते हैं, मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी अच्छा आपको उसका प्रभाव दिखेगा। शनि से संबंधित कोई दिक्कत है और अगर आप सोचते हैं कि नीलम आपको धारण करने से लाभ हो रहा है, बिल्कुल आप धारण करिए, लेकिन कुंडली एक बार दिखा लीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी नीलम क्या धारण करना चाहिए इस स्थिति में? कर सकते हैं, पर नीलम बहुत ही सेंसिटिव रत्न है, कुंडली दिखाकर ही इसको धारण करना चाहिए और किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद ही आगे बढ़ें। अपने मन से कोई निर्णय बिल्कुल मत लें। अगर भूमि विवाद चल रहा है तो श्री सूक्त का पाठ भी काफ़ी आपको सपोर्ट करता है। और शनिवार के दिन अगर आप जटा वाला नारियल बहते हुए जल में प्रभावित करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है, राहु की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो ये कुछ उपाय इन जनरल आप कर सकते हैं। बाकी हर एक कुंडली का अपनी एक सिचुएशन होती है जिसे दिखा करके आप स्पेसिफिक रूप से क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए वो पंडित जी से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन बेहतर है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पारिवारिक सामंजस्य प्रबल होगा और अगर आपका फैमिली बिजनेस है किसी चीज़ का तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों के साथ कुछ छोटी मोटी ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी शांति आपको महसूस होगी। शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे आप विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, वहाँ पर आपको अच्छी आज प्रोडक्टिविटी दिख रही है। स्वास्थ्य आपका बेहतर है, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ओवर थिंकिंग करने से आज आपको बचना है, वरना चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं। परिवार की बात हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, सहयोग आपको अच्छा प्राप्त होगा। पार्टनरशिप आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में अच्छी रहने वाली है। शुभ रंग है मैरून, शुभ अंक है नंबर 1। उपाय क्या करना है? तो राम रक्षा स्रोत का पाठ आपको समस्त संकटों से दूर रखेगा। अंतिम राशि मीन राशि। खुशियों से भरा हुआ दिन है, ग्रहों का अच्छा सपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट के जो व्यापारी हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं या फिर वो कुरियर वगैरह का काम करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी बुकिंग आज मिल रही है। माता पिता से या रिश्तेदार से या आपसी किसी संबंध में अगर कुछ मनमुटाव था, कोई दिक्कत थी, तो वो भी दूर हो रही है। और परिवार के साथ आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो लोग डायबिटीज, शुगर की समस्या से ग्रस्त हैं, उन्हें आज थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होकर खान पान को अपने ध्यान देना है, क्योंकि तबीयत कुछ अप एंड डाउन होती दिख रही है। तो आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने वाला दिन है। कोर्ट कचहरी का कहीं कुछ मामला चल रहा था, किसी चीज़ में आप उलझे हुए थे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी की मनोस्थिति को आज आपको समझना है, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, इसे थोड़ा सा जानने, समझने और सुनने का आज आपको प्रयास करना है। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 2। कामकाज पे निकल रहे हैं तो हनुमान चालीसा का 3 पाठ कर लीजिएगा। अंतिम प्रश्न जो हमारे सामने है कि क्या ऐसे योगों से पूरी तरह बचा जा सकता है या सिर्फ इसमें कुछ रिलैक्स मिलता है? तो देखिए, ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी अगर दिक्कतें चल रही हैं तो उसमें आपको चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे निर्णय ले लेते हैं और ज्योतिष आपके लिए एक सपोर्टिव टूल की तरह काम करता है। उपाय हो गया, जप, दान, ये सब आपको एक सकारात्मक जीवन शैली की ओर आगे बढ़ाते हैं, आपके ग्रहों को नो डाउट बलवान करते हैं और आपको एक ऐसा इंसाइट, एक ऐसा वाइब्रेशन देते हैं कि अगर बुरे से बुरी भी स्थिति है तो वहां पर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवन को अपने एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की शक्ति अपने अंदर प्रोड्यूस कर सकें। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये था साथियों 3 जून का दैनिक राशिफल। इसके अलावा हमने बात की कि जीवन में अगर महाकर्ज हो गया है, बड़े कर्जे हो गए हैं और एकदम सब कुछ आप हार चुके हैं, तो कैसे जीवन में फिर से कमबैक कर सकें, किन ग्रहों के कारण ऐसा हुआ है और अगर आप इस ओर बढ़ रहे हैं तो कहां पर आपको सावधान होना है, कब आपको पंडित जी का मार्गदर्शन लेना है। उम्मीद है कार्यक्रम आपको
पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम ज़रूर टाइप करें, और जिनके साथ भी आपको लगता है कि आपको कार्यक्रम शेयर करना चाहिए, उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, तो बिना सोचे प्लीज़ शेयर करिए। शेयर करने पे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनका बहुत कुछ बन जाएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।